मूवी के शुरू होते एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती और उसे लोकेशन बता रहा था। उसने सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने के लिए कहता है और उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। मोबाइल देखती है और वहां पर नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते हुए अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह से टकरा जाता है। वह घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और साथ ही साथ ये प्रे कर रही होती है कि वो मारा ना हो। वो देखती है कि ये मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। लेकिन जैसे उसके पास जाती वो अचानक से उस पर झपट पड़ता है और उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह से काटकर अलग कर लेता है और उसके होंठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और आदमखोर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो आदमखोर 3 फिंगर था जो किम्बरली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके कुल्हाड़ी के साथ उसके 2 टुकड़े कर देता है। वह दोनों उसकी बॉडी का एक पार्ट लेकर वहां से चले जाते हैं और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल, इसका नाम डेल मर्फी होता है, उसे दिखाया जाता है और वह वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो को होस्ट कर रहा होता है। उनके शो का नाम ऑपलिक्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसमें किम्बरली थी। अब वहां पहुंच नहीं सके क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोर का शिकार बन चुकी है। शो को डायरेक्ट माइकल नाम का एक लड़का कर रहा होता है। वह जब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां पर नहीं पहुंचती, जिस पर माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर इस शूट को स्टार्ट करेंगे। और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहते हैं कि वह 6th कंटेस्टेंट बन जाए और इस तरह के लिए वह अग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट पर नजर रख सके और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर उन लोगों को अजीबोगरीब टास्क देता है, उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। उनके 6 पार्टिसिपेंट को वो एक टीम में डिवाइड करता है और उन्हें सारे रूल बता दिए जाते हैं। जिसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। जंगल में उन लोगों ने जो कैमरे लगाए थे उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी पीछे से 3 फिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और अब जो वापस आता है तो देखता है किसी ने उसकी ATV को तीर मारकर उसके टायर पंचर कर दिए हैं। इसके बाद उस पर भी कई तीरों से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन वह खुद को बचाकर पेड़ों के पीछे छिप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है और वह कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और 3 फिंगर की ओर फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है। लेकिन 3 फिंगर पर उसका जरा भी असर नहीं होता और वह चाकू पर लगे हुए खून को चाटने लगता है और अचानक से वह आदमखोर आता है जो डेल के पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, अपने चैनल को फेमा के लिए दुनिया को सर्वाइवल का अलावा और बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी, और ये कहकर वह चला जाता है। लेकिन अलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए और वो इसलिए माइकल के साथ गपागप करने के लिए भी मान जाती है। और दूसरी तरफ नीना और मारा को एक टास्क मिलता है। वो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर वो टास्क कंप्लीट करना था। दोनों तेजी से भागकर रिवर की तरफ जाती हैं। मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को पूरा कर लेती है, लेकिन साथ में माइकल और अलीना को देख लेती है जो आपस में गपागप कर रहे होते हैं। उससे नीना का दिल टूट जाता है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रही होती है। वह काफी दुखी हो जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। एमर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है। वो समझते कि उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे उठा कर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती है और वो चलते चलते घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहां से वह फोन ढूंढ सके। घर में उन्हें डी फार्म के लोगों की फोटो नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं। वो काफी खतरनाक आदमखोर होते हैं। वो फोटो देख ही रहे थे कि वहां पर कोई चिल्लाता हुआ अंदर आ जाता है और वो दोनों चुपचाप उसे देखने लगते हैं। वहां पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ का डिलीवरी पेन हो रहा होता है। सिस्टर उसे टेबल पर लिटाती है और वहीं पर एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है। नीना और मारा उस बच्चे को देख ही रहे होते हैं कि तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने लगती है और तभी नीना और मारा वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं और बेड के शेर से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी खिड़कियां भी मजबूती से बंद कर दी होती हैं। वो दोनों काफी घबरा जाती हैं क्योंकि बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अब क्या करें। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट से बाहर निकलना पड़ता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रही होती हैं। लेकिन पा उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता और सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती और भाग जाती है। वहां पर मारा के सर से कुल्हाड़ी निकाल लेता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वह पर छुपी होती है और वह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है। ट्रक के ऊपर उसने मारा को बांधा होता है। वह उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वह उंगली सीधा जाकर नीना के पास जाकर गिरती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और तभी जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो नीना भी वहां से भाग जाती है।
माइकल वहां से निकलकर हार्वी की तरफ भाग जाता है और पीछे से अलीना अकेली रह जाती है और ब्रदर झाड़ियों के पीछे से छुपकर अलीना को देखकर अपने हाथ गाड़ी चला रहा होता है। इतनी देर पीछे से सिस्टर भी आ जाती है और ब्रदर को ये करता देख जेलस फील करने लगती है। वो ब्रदर को पीटने लग जाती है। अलीना वहां से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और वो उसकी कमर पर इतने चाकू मारती कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ डील जब होश में आता है तो वो देखता है किसी ने उसको उल्टा लटकाया होता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है और नील को काट कर खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी माँ और पा वह ट्रक लेकर पहुंचते हैं और मारा की डेड बॉडी को वहां पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है कि डेल उसे जख्मी करके अपने आप को छुड़ा लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीनकर उसे गोलियों से उड़ा देता है। फिर माइकल वैन में आता है और वो सारे कैमरा को चेक करता है तो अचानक से वैन अपने आप चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और पा माइकल को पकड़ लेता है और उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ जेम्बर और जोन्सी मजे से बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना बहुत घबराई होती है और हांफती हुई इन लोगों के पास पहुंच जाती है और लोगों को सब कुछ बता देती है और कहती है ये 1 मिनट भी रुकना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जोन्सी समझता है कि शायद ये भी टीवी शो में एक्टिंग का पार्ट है और वो एक्टिंग कर रही है। तब अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ती है जिसे वो खा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। ये देखकर उनकी हवा निकल जाती है और वे वहां से तुरंत भाग जाते हैं। वो तुरंत अपनी वैन की तरफ आते हैं और उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है जहां उस घर में एक बड़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल जब उसे देखता तो अपने जख्मों पर टाके लगा रहा होता है और बूढ़ा आदमी उन्हें आदमखोर के बारे में बताता है और उसे बताता है कि आदमखोर पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार हैं। और जैसे उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर हमला कर देता है और साथ में वो कहता है थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वह पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उस बूढ़े आदमी के पीछे लगा देता है, जिससे वह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बूढ़ा आदमी फट जाता है। जिसके बाद डेल आदमखोर से लड़ने के लिए तैयारी करता है और सारे हथियार इकट्ठे कर लेता है और वो चारों उस पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं। जो जंगल में उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती तो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो दोनों दिखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर खुद गरजती दिखती है और वह तीनों को छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़कर उन्हें मारते भी हैं और वहां से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। नीना एक बहुत ही सेल्फिश लड़की है और वह सबको मुसीबत में छोड़कर वहां से भागना चाहती है, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करती है। वो एम्बर और जोन्सी को कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर एक तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। और वो सब लोग नीना को ढूंढने चले जाते हैं। नीना की चीख सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए भागता है और उसे ढूंढकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका सोल्जर डिसफेक्ट हो जाता है। वह उन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वह वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है। उसके नीचे एक नदी होती है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, वो नदी में ही कूद जाते हैं। एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं कि जोन्सी एक जाल में फंस जाता है और एम्बर उसे बचा रही होती है और वो खुद भी उसमें फंस जाती है। और इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पा उन लोगों पर अभी निशाना बना ही रहा होता है तो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर में उन पर वार करके उन्हें मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें एक अलमारी में एक कंकाल मिलता है जो छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचते कि शायद ये बच्ची भी इन आदमखोरों से बचकर यहाँ पर छुपी होगी और इंतजार करते करते वहीं पर मर गई। और डर की वजह से नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जोन्सी और अम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें यहाँ पर उनका इंतजार करना चाहिए। और वो देखती है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं जो तादाद और भी ज्यादा थी। वहां पर उनकी वैन भी खड़ी थी जिसमें माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब अंदर जाते हैं देखते हैं कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। उससे जैक समझ जाता है कि ये दोनों का बिछाया हुआ एक ट्रैप है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों उन दोनों को पकड़ लेते। नीना जब होश में आती है तब वो देखती कि किसने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांध के रखा है और जैक को भी सामने लिटाया हुआ है। और तब फैमिली के डिनर का टाइम होता है। सबसे पहले वो सब प्रेयर करते हैं और ब्रदर उठकर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री के असल में उनका घर था। माइक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट को डालती है और वहां पर डेल उसे देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज होने लगती है, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि आवाज सुनते हुए सब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है।
अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहां पर पहुंच जाता है और उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहां पर आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े होते हुए देख वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई तीर से वार करता है, लेकिन वो एक स्ट्रांग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो दूसरी की गर्दन काट देता है। उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मील से बाहर आ पाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ पा भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पर काट कर उसका मांस निकाल देती है और जैक पा को मारते हुए ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश करता है। उसका हाथ कट जाता है। ऐन वक्त पर माँ उसे बाहर निकाल देती है, जिससे लकड़ी का एक टुकड़ा उन पर डाल देता है, सीधा ग्राइंडर में डाल देता है, जिसका कीमा बन जाता है। ऐन नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता है और वो अभी भी जिंदा होता है, जो उस आदमखोर माँ के बच्चे को पकड़े हुए होता है और वो उसे मारा की फिंगर खिला रहा होता है। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।